अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में इन्फ्लेमेशन और सूजन रहती है, पैरों और हाथों की उंगलियों पे सुबह उठने पे हल्की हल्की सूजन रहती है, चेहरे पे भी सोजिश रहती है, कमर में अकड़न जकड़न और स्टिफनेस रहती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। बढ़ती उम्र में आपकी हड्डियां ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों के भुरभुरेपन का शिकार हो रही हैं। बहुत सारे हुक्मा, अतिब्बा, डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट हजरात कॉमन डाइट प्लान में एक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सुपर फूड रिकमेंड कर रहे होते हैं, जिसको हम फ्लैक्सीड या अलसी के बीज कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलसी के बीज, फ्लैक्सीड, क्या वाकई में जोड़ों की, घुटनों की सूजन को दूर करने का काम करते हैं या एक मिथ बनी हुई है, या क्या इसके अंदर वाकई में विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मिकदार मौजूद होती है, जो कि हमारे घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों, नसों को मजबूत करने के लिए चाहिए होती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, ये जानने से पहले कि फ्लैक्सीड और अलसी के बीज किस तरह से हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन, सूजन को, दर्द को कम करते हैं, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जिस्म में आया सूजन, इन्फ्लेमेशन होती क्यों है। जब हम रूट कॉज को समझ लेंगे, देन हमें इस सुपर फूड को इस्तेमाल करने का, इसको समझने का और इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज को समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। हमारे जिस्म के अंदर बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला, सेल्स की टूट फूट का मसला होता रहता है, या मूड स्विंग की वजह से हमारे जिस्म में बहुत सारी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती रहती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बहुत सारे मर्द और ख़वातीन को घुटनों में सोजिश का हो जाना या घुटनों में दर्द का हो जाना एक कॉमन सा मसला हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जिस्म में होना शुरू हो जाती है, वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है, बहुत सारे सिट्रिक एसिड्स की कमी हो जाती है, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से, आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आपके जोड़, हड्डियां, पट्टे लुब्रिकेट नहीं रहते, बल्कि सेंबल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बिलखुसूस अगर घुटनों की बात करें तो घुटनों में कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, और आपका जो सेंबल फ्लूइड होता है, जो आपके घुटनों के जोड़ को बिलखुसूस लुब्रिकेट रखने में और मूवमेंट को बहाल रखने में अहम किरदार अदा करता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपके घुटने में हल्की हल्की दर्द होना शुरू हो जाती है और सूजन आना शुरू हो जाती है, सोजिश होना शुरू हो जाती है। इसको हम बाज़ औक़ात स्टेज 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस कंसिडर करते हैं। इस स्टेज में भी आप कहीं ना कहीं हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉक करके, और साथ ही साथ इस सुपर फूड को, जिसको अलसी के बीज, फ्लैक्सीड कहा जाता है, जिसमें वाफर मिकदार में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे मिनरल्स जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर की वाफर मिकदार होती है, जो आपके जिस्म को मजबूत करने के लिए, बिलखुसूस घुटनों की दर्द से निजात दिलाने के लिए, घुटनों के अंदर कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हुआ करता है। ये आपको मदद फराहम करता है घुटनों की सोजिश को कम करने में और दर्द से निजात दिलाने में। इसके साथ ही साथ अगर आप सही तवज्जो नहीं कर पाते, आप फिर भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से घुटनों को खराब करते रहते हैं, तो ये स्टेज 2, 3, 4, 5 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से रोमाटॉइड आर्थराइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें आपके घुटनों का गैप बिल्कुल कम हो जाता है, और जो आपकी फीमर बोन है, थाई बोन और टिबियल बोन, शिन बोन, काफ मसल्स के साथ जो होती है पिंडली वाली हड्डी, आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको मेनिस्कस टियर के प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। लिगामेंट्स टियर की वजह से आपको घुटनों में इन्फ्लेमेशन और सोजिश रहना शुरू हो जाती है। आप सोचते होंगे कि फ्लैक्सीड का, अलसी के बीज का ये सूजन वगैरह के साथ क्या ताल्लुक है। याद रखिए, जिस तरह आप इन्फ्लेमेशन, सोजिश, दर्द से निजात के लिए बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड और सप्लीमेंट्री अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके के साथ फ्लैक्सीड और अलसी के बीज के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे कंपाउंड रखे हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं, आपके घुटनों जोड़ों की सोजिश को कम करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। चलिए इसको कुछ यूं समझ लेते हैं कि जब आप
घुटनों की सोजिश को दूर करने के लिए कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स ले रहे होते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स को हम एनसिड कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब नाज़रीन, हम इन ड्रग्स की जगह अगर डाइट का वर्ड यूज करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कहलाएगी। अब आपको बात को समझने में आसानी होगी। जिस तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स काम करती हैं, एन उसी तरीके से इस तरह के जो सुपर फूड्स हुआ करते हैं, जो सीड्स हुआ करते हैं, इनका इस्तेमाल करने से भी ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखने की वजह से आपके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्टों, नसों की सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं। लिहाजा फ्लैक्सीड अलसी के बीज का रोजाना और मोतदल इस्तेमाल आपके घुटनों की सोजिश को दूर कर सकता है। अब नाज़रीन, जान लेते हैं कि अलसी के बीज को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और किस वक्त में इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, ये तो आपको पता चल ही चुका है कि जिस तरह हम टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं सोजिश और दर्द से निजात के लिए, बिल्कुल इसी तरह फ्लैक्सीड का इस्तेमाल करके भी सोजन से निजात हासिल की जा सकती है। अब ये फ्लैक्सीड जो है, बहुत सारे मर्द व ख़वातीन इतनी सी बात सुनते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। अलसी के बीज पंसार से या मार्केट से खरीद कर लाते हैं और आते ही चबा चबा कर खाना शुरू कर देते हैं। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। इससे आपको सही पोर्शन हासिल नहीं होगा, सही अफादियत हासिल नहीं होगी। हर चीज को इस्तेमाल करने का एक स्पेसिफिक तरीका हुआ करता है। फ्लैक्सीड अलसी के बीज को आप तकरीबन 100 ग्राम लेंगे, तवे पर फ्राई पैन में लो टू मीडियम आंच के ऊपर, चूल्हे के ऊपर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का सा ड्राई रोस्ट करने पे रूम टेम्परेचर पर आप नॉर्मल एयर में इसको ड्राई करेंगे। इसको आप ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसका सफूफ बनाएंगे। ग्राइंड में डालिए, ग्राइंडर में डालिए, ग्राइंड कीजिए और इसका सफूफ बना के एयर टाइट बाउल में रूम टेम्परेचर पर सेव कर लीजिए। अब इस सुपर फूड को रोजाना निहार मुंह अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए पिए खाली पेट आप आधा चाय बड़ा चम्मच इस सफूफ का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से नीम गर्म गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे या आप नीम गर्म गुनगुना कहवा इस्तेमाल करेंगे जो ज़ाफ़रान का हो सकता है, दालचीनी, लौंग, अदरक, अजवाइन का हो सकता है या अदरक, अजवाइन, सूंड या इलायची के साथ बनाया गया कहवा हो सकता है या दीगर ग्रीन टी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और नीम गर्म दूध का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पैरों के ऊपर, घुटनों के अंदर या आपके हाथों के जोड़ों के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन, सोजिश रहती है, चेहरे पे सोजिश रहती है, सुबह उठने पे कमर अकड़न जकड़न स्टिफनेस का शिकार हुआ करती है, उठने को दिल नहीं करता, सुस्ती, काहली, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है, तो इस सूरत में आप इस फ्लैक्स सीड से बना हुआ सफूफ इस्तेमाल करके हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा कि फ्लैक्सीड अलसी के बीज इस्तेमाल करने के साथ साथ ऐसा हरगिज नहीं करना कि आप बहुत सारी चीज़ों में बेहतियाती इख्तियार करें या आप बिल्कुल भी एहतियात इख्तियार ना करें जिससे आपको इसका भी जो पोर्शन मिलना है, जो फायदा मिलना है, वो भी ज़ाया हो जाए। आपने इसके साथ साथ हड्डियों का शोरबा, जिसको बोन ब्राथ कहा जाता है, वो कभी कभी, जिसको यखनी भी कहा जा सकता है, कभी कभी इसका भी इस्तेमाल करें। अगर घुटनों में दर्द रहती है, कार्टिलेज घिसने का मसला है, तो काले चने का शोरबा आप हफ्ते में 2 बार तो लाजमी तौर पे इस्तेमाल किया कीजिए। इसको गरीबों का गोश्त भी कहा जाता है, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ मौजूद हैं। काले चने का शोरबा जो है आपको यखनी का काम देता है, अंदर की हीलिंग करता है, इनर इन्फेक्शन को दूर करता है, सेल्स की टूट फूट को रिपेयर करता है और तो और सेलुलर फ्लूइड को तेजी से रीबिल्ड करता है। कार्टिलेज जो कि घिस चुका है, इसको भी रीजनरेट करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ ही साथ चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और मोबिलिटी एक्सरसाइजेज जरूर किया कीजिए। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है नाज़रीन? सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है, आप इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो दोनों घुटनों के नीचे आप विड्थ पोजीशन में पिलो रखेंगे, तकिया रखेंगे। विड्थ पोजीशन में पिलो और तकिया रखने के बाद आप दोनों घुटनों को
आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। जब आप दोनों नी जॉइंट्स को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे तो इससे आपके घुटनों की रेंज ऑफ मोशंस में इजाफा होगा, घुटनों की इन्फ्लेमेशन और सोजन कम होगी। और तो और घुटनों की बैक साइड पे जो नसें हुआ करती हैं, इनमें जो स्टिफनेस अकड़न जकड़न होती है, जिससे आप सही तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे, चल फिर नहीं सकते, कदम उठाने पे आपको खौफ और डर लगता है, ऐसी कैफियत से निजात मिलेगी। आपकी नसों की स्टिफनेस भी कम होगी। और तो और आप जो है दीगर लिगामेंट्स को भी मजबूत करने के लिए इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में आपने दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करना है। 95 एंगल पे फोल्ड करने के बाद कुशन या पिलो की आप मदद लेंगे। दोनों घुटनों के सेंटर में इस कुशन या पिलो को रखेंगे। अब दोनों घुटनों को अपोजिट साइड पे, मतलब दोनों घुटनों को एक दूसरे की साइड पे प्रेस करेंगे, दबाव देंगे और जोर देंगे। इससे खून की सर्कुलेशन में इजाफा होगा, घुटनों की सोजिश में कमी आएगी और घुटनों के इर्द गिर्द लिगामेंट मजबूत होंगे। बिलखुसूस जो क्वाड मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, काफ मसल्स और शीन मसल्स को मजबूत होने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ ग्लूट मसल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी और आपका लोअर बॉडी, लोअर बैक, पेल्विक जॉइंट के अंदर जो स्टिफनेस है उसको भी कम होने में मदद मिलेगी। जिन लोगों को शैटिक नर्व के दब जाने का मसला होता है, उनको भी इस एक्सरसाइज से बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। नंबर 3, जब भी आपने करवट लेके लेटना है, दोनों घुटनों के सेंटर में आपने कोई कुशन या पिलो रख लेना है ताकि दोनों घुटने आपस में रगड़ ना खाएं और इन्फ्लेमेशन और सोजिश में इजाफा ना हो। नाज़रीन, ये 3 एक्सरसाइजेज रोजाना की बुनियाद पे आप करके अपने घुटनों को सोजिश, इन्फ्लेमेशन से महफूज रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको वीडियोस देख के अपने घुटनों की दर्द से निजात हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इसके साथ ही साथ अगर घुटनों की दर्द से निजात के लिए मजीद एक्सरसाइजेस को देखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है। मजीद डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है। दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए देखिए और अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज और डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। खुद भी सेहतमंद रहिए और अपने प्यारों को भी इन एक्सरसाइजेज और डाइट प्लान्स के जो लिंक्स हैं शेयर कीजिए ताकि वो भी सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपके मसले का 110% आपको हल दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।